फर्स्ट सॉन्ग अपना डाला, 1200 व्यूज होते थे या 1000 भी हुए तो मैंने उसमें भी सेलिब्रेशन किया। खुद कभी एडिटिंग सीखी, सिंगल हैंडेडली आई यूज्ड टू पुट द होल फ्रेम्स इन माय रूम कि यहाँ पे शूट करेंगे। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि चांस नहीं मिल पा रहा है, या जो चांस मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, आप पॉपुलर हो सकते हैं और उसके बाद आप लाइव शोज भी कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा है। ये कैसे हो सकता है ये बताएंगे वो जिन्होंने इसको किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जो आपको हमेशा ये बताता है कि अगर बॉलीवुड में आपको सक्सेसफुल होना है तो आप लोगों को उनको फॉलो करना पड़ेगा जिन्होंने इस सफलता को पा लिया है और अब लगातार पाते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ है नुपुर पंत, जो कि एक सिंगर है। वो क्या क्या करती हैं, कैसे कैसे करती हैं और कैसे इस मुकाम पे पहुंची, जानेंगे डायरेक्टली उनसे। हेलो नुपुर, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी एबल टू शेयर माय जर्नी। सबसे पहली चीज तो अगर ऐसा चैनल मेरे पास कुछ होता तो शायद ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता जब मैंने स्टार्ट किया। ऐसा कोई चैनल जो सब कुछ बताए आपको और इतना एक्सपोजर मिले उसके थ्रू, आई थिंक दिस इज द राइट मीडियम। और आपकी ऑडियंसेस को मेरा सलाम एंड नमस्ते। तो नुपुर, ये तो आपने कहा कि उस टाइम पे ऐसा चैनल नहीं था, तो जिस टाइम पे ऐसा चैनल नहीं था, बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड में सिंगिंग करियर के बारे में आपको बहुत ज्यादा मालूमात नहीं रहे होंगे। ऐसे में अपने शहर में सोचना और उस सोच पे एक इरादे में तब्दील करना, कैसा रहा था वो डिसीजन? डिसीजन तो आई थिंक मेरा अब अगर मैं देखूं तो काफी सही था, लेकिन उस समय जब मैं देख रही थी तो मैं, ऑफ कोर्स सब लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस फील्ड में एक सर्टेनिटी नहीं है और कोई रूल बुक नहीं है किसी भी तरीके का, और डिग्री और इयर्स पास होने के बाद कोई श्योरिटी नहीं है। तो जब मैं एक्चुअली नैनीताल से हूँ और मेरे पेरेंट्स काफी म्यूजिकली इंक्लाइंड हैं, तो उनकी वजह से प्राइमरीली मैं म्यूजिक में घुसी, लेकिन उसको अपने लिए एज अ करियर ऑप्शन क्या मैं बना पाऊंगी या उसको लेना भी चाहिए या नहीं, वो है स्कूल की स्टोरी की बात की बात। पर बिफोर आई वाज आई कुड डिसाइड फॉर माई सेल्फ कि मुझे क्या करना है, मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने फिगर आउट किया कि ये गाती है और इसका इंक्लिनेशन है म्यूजिक की तरफ, थोड़ा रुझान है, तो उन्होंने हम लोगों को जितना नैनीताल में हो सकता था रहते रहते नैनीताल की कोई कभी मम्मा की फ्रेंड कोई आंटी आती थी, कोई भजन सिखा जाती थी, कोई गजल सिखा जाते थे, तो इस तरीके से मैंने अपना करियर शुरू किया। जिससे एक कॉन्फिडेंस आया बेसिकली कि पहली चीज तो क्योंकि आपकी ऑडियंस सब इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट से ज्यादा इसको जानना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको इंफॉर्मेटिव ज्यादा रखूंगी कि अगर अम, आप में कोई भी चीज को करने का अगर इंटरेस्ट है या आप जानते हैं कि आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं एटलीस्ट बेयर मिनिमम, तो आपको पहली चीज तो खुद से कॉन्फिडेंट होके उसके लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा कि हाँ आप वो करना चाहते हैं। उसके लिए भी टू जस्ट चेक ऑन योर लेवल। मैं जिस वक्त स्टार्ट किया तो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स, स्टेट कॉम्पिटिशन्स, नेशनल कॉम्पिटिशन्स, इन सब में जाने की कोशिश करती थी ताकि पता तो चले कि एक्चुअली क्या मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं, और मैक्सिमम जितना सीख सकती थी उसको बटोर के कितना मैं उस एक्सपीरियंस को स्टेज में दिखा सकती हूँ या माइक पे दिखा सकती हूँ। अभी मैंने भी सिंगर्स के लिए कुछ एक नया प्लान किया हम लोगों ने जॉइंट फिल्म्स में। जॉइंट फिल्म्स म्यूजिक एक हमने प्लेटफॉर्म अच्छा। क्रिएट किया। सारे सिंगर्स की प्रॉब्लम होती अच्छा। है कि वो लोग गाना तो गा लेते हैं, कई बार गाना रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे आज आप कर पा रहे हो कि आप उसका वीडियो बना पा रहे हो, लेकिन बहुत से सिंगर्स राइट। नहीं बना पाते हैं। तो जॉइंट फिल्म्स एक यूनिक अपॉर्चुनिटी के साथ आया है कि अगर आप अपना ऑडियो ट्रैक देते हो बना के, तो उस पर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइंट फिल्म्स बना रहा है, उसको जॉइंट फिल्म म्यूजिक पे प्रमोट ओह। कर रहा है और प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा है। ओह वंडरफुल, ये तो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत अच्छा। आई विल पोस्ट अबाउट इट, ये तो हाँ अच्छी हाँ, चीज है। तो ये मैंने शुरू किया हाँ। है अभी अभी। तो अब धीरे धीरे उसको भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि मैं हमेशा एक्टर्स को ज्यादा मौके दिलवाता हूँ, सिंगर्स के तो मैंने बोला कि हम इस पे भी आते हैं। तो जॉइंट फिल्म्स म्यूजिक यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, तो उस पे इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। ओह वंडरफुल वंडरफुल। हम्म, जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आई तो मैंने अपना मास्टर्स इन म्यूजिक लिया, क्योंकि एक तरीके से सर्टेनिटी चाहिए थी कि हो सकता है पीएचडी तक का इसको कंप्लीट करके एकेडमिक लाइन फिनिश करके आई कैन एटलीस्ट गेट इनटू म्यूजिक टीचिंग। तो जितना भी परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड तब तक था, बट दिस इज द प्लेस टू बी। आई थॉट अगर कमर्शियल म्यूजिक करना है, वैसे तो फोक और इंडिपेंडेंट म्यूजिक का अब आपको स्पेसिफिकली किसी सिटी में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशली आप इतना प्रेजेंट हो सकते हो मीडिया पे फॉर एवरीबडी। बट इस प्रोसेस में जब मैं बॉम्बे आई तो मैंने धीरे धीरे डोर टू डोर टैपिंग के अंदर स्टूडियो एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी, और उस दौरान जितना हो सकता था टीवी के लिए, एड्स के लिए,
रिमोटली कुछ भी म्यूजिक हो, वेब सीरीज तो अब आई है ऑप्शन में, लेकिन तभी भी मैं 2012 में इधर आई थी हम्म, मुंबई, और 2 साल मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किया, और उस टाइम पे जितना एक्सपीरियंस हो सकता था स्टूडियो सिंगिंग का वो लेने की कोशिश करी। उसके बाद टेलीविजन से रंग रसिया, दो दिल एक जान, सौरभ कलसी के साथ मैंने कुछ गाने गाए। इवन मोंटी शर्मा ने मुझे एक मौका दिया। जितना भी टेलीविजन का काम उस वक्त चल रहा था, मैं कोशिश करती थी कि मैं उसका पार्ट बन पाऊं, और उसके लिए उस प्रोसेस को स्टार्ट करते करते कनेक्शन कहीं से कहीं, कहीं से कहीं मिलते मिलाते, एंड देन आई फाइनली आल्सो गॉट अ चांस इन 2014 विद विशाल एंड शेखर। उनके साथ पहला गाना मुझे गाने का मौका मिला। वो भी कनेक्शन ही है, इसलिए जो भी, क्योंकि मैं इसको इन्फॉर्मेटिव रखना चाहती हूँ, तो आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज कोई भी चीज को छोटा या बड़ा ना ही मानिए। हो सकता है आप 6 साल पहले मिले हो और 8वें साल बाद आपका कोई कनेक्ट कहीं मिले, जिसमें मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एक सपोर्ट सिस्टम ऐसी जरूरत है, अगर आपके खुद की विल है तो आप कर ही लेंगे, लेकिन एक एक वो पुश, एक एडिशनल पुश या एक सपोर्ट अगर मिल जाए किसी तरह, तो वो इजी बना देता है लोगों के लिए। सो फॉर मी एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। मेरे मुझे उन्होंने बुलाया एक लाइव शो के एक्सपीरियंस को सुन करके, और किसी ने मुझे बोला था कि मैं यहाँ आके उनसे मिलने की कोशिश करूं। जब मैं वहां गई स्टूडियो में, मैंने उनको, नैनीताल की हूँ क्योंकि मैं, तो कुछ पहाड़ी फोक सॉन्ग सुनाए, और उनको आवाज अच्छी लगी तो उन्होंने मौका दिया। और उसके बाद आपका टैलेंट है, आपको उसको जस्टिफाई करना है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है कि आप अपना बेस्ट दें। उसके बाद भी कोई कंपोजर का कॉल नहीं है, जरूरी नहीं है कि कंपोजर का कॉल हो, जरूरी नहीं है कि लेबल का कॉल हो कि कौन गाएगा। ये भी बात जरूरी नहीं है कि अगर आपने गाया है उसके बाद भी वो फिल्म में उस लेवल में प्रमोट किया जाएगा गाना। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आप म्यूजिकली एज अ सिंगर किसी का एक्सपीरियंस सुन के सीखना चाहें, बट आई वुड वांट टू सजेस्ट कि उस पे लगे रहे। तो ये तरीका नहीं तो वो तरीका, करना मुझे गाना ही था, गाना मुझे गाना था, और अपने रिकॉर्डेड चीजें, अपने फोन से निकली हुई चीजें भी बाहर सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, कि फाइनली मेरा गाया हुआ चीज कोई सुन रहा है। तो ओके। वो एक एक पार्ट था जो मैंने थोड़ा डील किया, कि कैसे निकालना है गाना, उसका एक प्रोसेस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी चीजें करते कराते। एंड 2013 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल। जब मेरे पास अपनी कॉम्पोजिशन थी, मैंने खुद लिखा, गाया और कंपोज किया। बट तब सबने सजेस्ट किया कि ये तो लेबल्स के पास, क्योंकि सिंगल्स का एक जमाना ऐसा ही था कि अगर आप जा रहे हैं तो आप लेबल से चैनल कांटेक्ट पर। करिए, या एक प्रोड्यूसर होना चाहिए बड़ा, किस तरीके से आप ब्रेकआउट करेंगे। बट सिंस मैं बॉम्बे से एब्सेंट थी, माय मदर वाज नॉट वेल फॉर अ फ्यू इयर्स इन बिटवीन, सो मैं ऑन एंड ऑफ बॉम्बे आती रहती थी, जाती थी। तो माय सिस्टर सजेस्टेड कि यूट्यूब आजकल इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिससे यू कैन रीच आउट, तुमको बॉम्बे में बैठे होने की जरूरत नहीं है, जबर मतलब राइट, यू डोंट रीच आउट टू एवरीबॉडी सिटिंग इन बॉम्बे। आप पॉसिबली किसी को भी टैप कर सकते हो, जैसे आज और आप और मैं मिले हैं। राइट। आज हम पहली बार इस इंटरव्यू पे मिल रहे हैं, सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, कि वो प्लेटफॉर्म्स को इतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए, जस्ट ये सोच के कि मैं गाना कैसे निकाल पाऊं और मेरी आवाज आगे पहुंच जाए, वो भी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। फर्स्ट सॉन्ग अपना डाला, 1200 व्यूज होते थे या 1000 भी हुए, तो मैंने उसमें भी सेलिब्रेशन किया है, क्योंकि मुझे खुशी हुई कि मैं 1000 लोगों को अपने घर भी नहीं बुला सकती थी राइट। नॉर्मली, बैठा के सुनाने के लिए कि ये मेरी कॉम्पोजिशन है। तो वो रिस्पॉन्सेज मिलते रहे और प्यार मिलता रहा, कॉन्फिडेंस आया, सीखने को मिला पुरानी चीजों से। तो बिल्कुल, नॉर्मली ये होता है जो आपसे मुझे सीखने को मिल रहा है, या आप लोगों को भी, सबको देखने वालों को सीखना चाहिए एक्चुअली, वो ये कि जब हमारे अंदर टैलेंट होता है और हम जानते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो ज्यादातर केसेस में हम लोग ना डिपेंड हो जाते हैं कि कोई चांस देगा तो ही मेरा करियर बन सकता है। लेकिन आज के माहौल में, डिजिटल माहौल में, लोगों ने वो कर दिखाया कि ठीक है, जो चांस मिल रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ चांस अब खुद के लिए भी क्रिएट हम कर सकते हैं, वो मौका हमारे पास आ गया है। बिल्कुल। 1000 व्यू सही। भी आ गए हैं तो मेरा ये मानना है, अगर पहली बार आपको 1000 व्यूज भी आ गए तो 700-800 लोगों का ऑडिटोरियम होता है नॉर्मली, तो हमने एक बिल्कुल। ऑडिटोरियम लायक तो दर्शक पा ही लिए, तो ये भी अपने आप में बहुत कमाल की बात है। तो बिल्कुल। जब ये व्यूज आते हैं, लोगों का फीडबैक आता है, अब आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं अपनी खुद की ऑडियंस से, ये जो फीडबैक आता है और उनकी रिक्वेस्ट आती है या उनके सजेशंस आते हैं, उनको आप किस तरह से लेते हैं? कुछ लोग सजेस्ट भी करते होंगे कि आपको ऐसा गाना चाहिए या मुझे इस तरह के गाने सुनने हैं। मैं बहुत स्पोर्टिव हूँ। मुझे पहले तो फीडबैक मैं जा जाके चेक करती हूँ कि लोगों का, या तो कई चीजें तो बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, हम्म, पर इतनी ऑर्गेनिक ऑडियंस है मेरे लिए। मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने आज तक एक सिंगल फेसबुक एड या गूगल एड या कोई चीज ऐसे शेयर नहीं की है। मेरी कंसिस्टेंसी भी, अगर आप ऑर्गेनिकली चैनल को चेक करेंगे, तो वो 1 महीने में 4 गानों की नहीं है, या महीने के बाद एक गाना भी निकलेगा श्योरली या नहीं है। तो मैं इसको
और ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेटिव बना के बताना चाहती हूँ कि आपसे जितना पॉसिबल हो पाए एटलीस्ट उस चीज को आप करते रहें। इसके प्रेशर में भी मत आइए कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन जो सपोर्ट आपको मिलता है, मैं उस पर वापस आ रही हूँ, जितना सपोर्ट मुझे उन ऑर्गेनिक कमेंट्स में मिलता है, जो ऑर्गेनिक ऑडियंस मेरी है सारी रॉ, दे वेट फॉर द मैशअप्स, दे लेट मी नो कि कौन सा गाना मुझे मैशअप करना चाहिए, दे हैव देयर रिक्वेस्ट्स, उनके सजेशन होते हैं कि आपकी पिछली आउटडोर वीडियो इससे ज्यादा अच्छी थी। तो मैं वो सारी चीजें बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ। हाँ, हर हर एक का सजेशन लेना तो पॉसिबल नहीं होता है, बट एट लार्ज आपको समझ आता है कि उन लोगों को क्या चीज पसंद आई है, क्या नहीं पसंद आई है। क्योंकि जो है, मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, आई एम बिकॉज दे आर सपोर्टिंग मी, ऑल द पीपल शोइंग मी लव इज मेकिंग मी रीच अ प्लेटफॉर्म जो आई थिंक मेरे रीच से बहुत बाहर था अदरवाइज। ओके। तो ये जब डायरेक्ट एक मौका है सबके कनेक्ट करने का, और उन्हीं के थ्रू मैं हूँ जो मैं कर पा रही हूँ अपनी खुशी की चीज, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं उसी को अपना प्रोफेशन बना पाई हूँ। आई थिंक आई रीड माई कॉमेंट्स, आई रीड माई डीएम्स, आई चेक व्हाट दे हैव टू से टू मी, आई कीप इट इन माइंड। बट अल्टीमेटली जो मेरा कंटेंट प्रोडक्शन की बात अगर होगी, तो वो मैं अल्टीमेटली इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी, लेकिन एक अपना एक से रखते हुए कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे लव सॉन्ग्स पसंद है या मुझे सॉफ्ट बैलेड पसंद है, तो मैं वो ही करना चाहूंगी। और उसी को अलग फ्लेवर में या इन लोगों के सजेशंस के साथ उसको मैं और कैसे एडेड वैल्यू के साथ पेश कर पाऊं, वो मेरी कोशिश रहती। पहले जो सिंगर होते थे नुपुर, वो प्लेबैक सिंगिंग, जी। उनके गानों पे कोई और लिपसिंग कर रहा है, मतलब जो ऑडियंस है उसको कोई और नजर आ रहा है, या फिर सिंगर थे बिल्कुल। ऑर्केस्ट्रा में, तो जब ऑर्केस्ट्रा में गाते थे वो सिंगर ही किसी और के गाने गाते थे। तो इस तरह से हाँ, राइट। डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट ऑडियंस कभी भी नहीं मिल पाती थी। तो मुझे लगता है आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे जो सिंगर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मिले, तो वो भी इस तरह से कदम बिल्कुल। उठाएंगे कि अपनी ऑडियंस बिल्ड करेंगे। इस वीडियो से उनको वाकई बहुत बेनिफिट होगा। अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या क्या हैं, क्या क्या करने वाली है 2021 में? 2021 तो मैं 2020 में जो चीजें करना चाह रही थी, जो ये कोरोना की वजह से पुश हो गई, अब वो 2021 तक जा रही हैं, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ कि मैं अपने ओरिजिनल्स पे काम कर रही हूँ, और ये टाइम था जब मैं उसको ऑन फ्लोर जा रही थी उन चीजों के साथ। बट नेवरदलेस आई एम वेटिंग फॉर जनवरी टू बिगिन। सारा ऑल माय ओरिजिनल सॉन्ग्स आर इन प्रोग्रेस, एंड अभी फिलहाल मेरा एक नेक्स्ट मैशअप इन लाइन है, उसका शूट फिनिश हुआ है, एडिटिंग चल रही है, तो दैट इज ऑन वापस। इनफैक्ट लास्ट मार्च से अभी तक पब्लिक इवेंट्स एकदम बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो वो वापस धीरे धीरे इट्स गेटिंग बैक इनटू शेप। इवन पब्लिक इवेंट्स आर हैपनिंग, वेडिंग, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स वर हैपनिंग, उस वजह से एटलीस्ट एक वो स्टेज ऑडियंस की फील वापस आने लगी। लेकिन वो एक चीजें हैं दैट आई एम अगेन लुकिंग फॉरवर्ड टू एज अ चाइल्ड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वापस स्टेज पे जा करके लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। बाकी ओरिजिनल गाने मेरे हैं, और मेरे चैनल का काम जो है, कुछ तो कोलैबोरेशंस है जो प्रोग्रेस में है। मैं नुपुर के चैनल का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर भी शो कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए, जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वाकई अच्छे संगीत के शौकीन हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनना चाहते हैं। और वहां पे थैंक वाकई यू। इनके गाने मैंने भी देखे, इनके चैनल पे बहुत कमाल के गाने हैं नुपुर, बहुत अच्छे गाने हैं, और आप इसी तरह से थैंक करते यू। रहें। एक बात जो हर कोई जानना चाहेगा, यूट्यूब को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन एज सिंगर आप जब गाना गा रहे हैं तो इसकी वजह से आपके शोज मिलने में, आपकी एक गुडविल बनने में या ब्रांड इमेज बनने में आपको फायदा हुआ, और क्या इससे डिजिटली आप इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं, या फ्यूचर प्लान्स हैं वो सब? बिल्कुल। इस प्लेटफॉर्म से जो रीच है, अगर हम रीच की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए अनइमेजिनेबल रीच है। क्योंकि जैसे आपने एक ऑडिटोरियम का साइज डिस्क्राइब किया, उससे एक बड़े लेवल पे जाएं तो मैं नेक्स्ट, मतलब मैं फ्रीक्वेंटली उस काम को कर पाती हूँ। पहले मैं एक टीम के साथ करती थी, आज उसी वजह से मेरे पास 3 मेंबर्स हैं जिसके साथ मैं इस चीज को क्रिएट करके कंसिस्टेंटली कर पाती हूँ। मेरा नाम लोगों तक पहुंच पाया है। और आप लोगों ने सुना है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर भी मेरे लिए ये काफी बेनिफिशियल रहा है। क्योंकि एक एक तरीके से पहले का टाइम था कि आप अपने गाने रिकॉर्ड करते थे, स्क्रैच डेमो लेके चलते थे, कंपोजर्स को सुनाते थे, तो उस वक्त आप अपने सिर्फ टैलेंट पे काम कर रहे थे। अभी आप अपनी फॉलोइंग के साथ रीच आउट करते हैं। आपका टैलेंट तो वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जो सुन रहे हैं लोग प्रोड्यूस्ड गाने, जो कि पहले सिर्फ डेमो होता था या स्क्रैच होता था। अभी उसके बेसिस पे मुझे डेफिनेटली शोज मिलते हैं। हर कोई ऐसा गाना जो वायरल हुआ हो, उसके बाद का एक रिस्पॉन्स
लाइव शोज का, जिससे मेनली मेरी अर्निंग होती है। सारे सिंगर्स की मेन इनकमिंग है लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस, रिकॉर्डिंग्स एंड इस सारी चीजों के अंदर उतना वो नहीं होता कि यू कैन सोलली डिपेंड ऑन इट। ऑल्सो सोशल मीडिया को मैंने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं किया है, बिकॉज उसको सिर्फ शोकेस प्लेटफॉर्म के हिसाब से मैं यूज कर रही थी कि इट विल बी शोकेसिंग ऑफ माई टैलेंट, विच आई क्लियरली से कि डेफिनेटली मैं शोकेस कर पाई हूँ उस वजह से, क्योंकि मैं सिर्फ कवर्स कर रही थी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू नीड टू बी डीलिंग विथ कॉपीराइट इश्यूज, हाँ राइट। स्ट्राइक्स एंड ऑल ऑफ दैट इन। और एक बार आपका चैनल अगर नजरों में आने लगा है, देन यू कैन नॉट रिस्क इट, क्योंकि मैं उसमें काफी मेहनत से, अगर मैं अपने इंडोर भी शूट कर रही थी तो अपनी मेहनत जान लगा के कर रही थी, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था वो करने में। तो डेफिनेटली इससे जो रीच मिलती है वो तो अनइमेजिनेबल है। और दूसरा, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की कोई भी स्किल लेके बैठे हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि मेरा चैनल जैसा आप कर पाएंगे। हो सकता है अगर आप 50,000 के अंदर भी हैं, तो आप उसके अंदर भी आप उसको मॉनेटरीली अपने लिए बेटर वर्क करवा सकते हैं। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशंस, इन ब्रांड प्रमोशंस, पेड प्रमोशंस, कोलैब क्रॉस प्रमोशंस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप और ये सारा गूगल पे अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट राइट राइट। आई डिड नॉट वांटेड टू इनिशियली स्टार्ट लाइक दैट। नाउ इज द फेस, जो आपने बोला कि फ्यूचर प्लान्स है, डेफिनेटली है, क्योंकि अब मैं, मतलब अगर कोई रीच आउट करता था सोशल इन्फ्लुएंसर के नाम पे, तो भी मैं उसको आंखों में पट्टा बांध के रखना चाहती थी, क्योंकि मेरा मकसद है मेरे गाने लोगों तक पहुंचाना, सुनाना, और उसके थ्रू लाइव परफॉर्मेंस मिल रहा है तो डेफिनेटली। बट ऑफ कोर्स एनी मनी इज गुड मनी, इफ यू कैन टर्न दैट इनटू बिजनेस फॉर योरसेल्फ, इट्स वंडरफुल। तो अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। ये सारी चीजें पहले सिर्फ समझने की है थोड़ी। पहले लोग ना सिर्फ गाना गाते थे, है ना, और आंख जी बंद करके गाते थे। लोग आंख जी बंद करके ही सुनते भी थे। लेकिन अब जी एकदम से चेंज ओवर आ गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब गाने वाले को भी परफॉर्म करना होता है, और सुनने जी। वाला भी अब सुनने के साथ साथ देखना चाहता है ना। राइट तो ये जो राइट। एक परफॉर्मेंस बेस्ड सिंगिंग हो गई है, इसको आप एंजॉय कर रहे हैं या शुरू में इसके लिए दिक्कत आई थोड़ी सी? ये एंजॉयबल तो बहुत है, एज एन इफ यू आर ऑन द ऑडियंस साइड। अगर आप परफॉर्मिंग साइड पे हैं, तो आपको वो जस्टिफाई करना है और आपको वो अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ट्रेंड है डांसिंग मैशअप्स का, तो इसलिए नहीं बना सकते। उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। स्टेज पे जितना आप मूव करेंगे, ऑफ कोर्स वो ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। ये कॉम्बिनेशन एक पैकेज है आपकी पूरी डील का, कि आप उसको कैसे, इवन other than that, styling has come into picture, how you, the way you're looking in your events। और मतलब जो बजट्स हमारे सारे इवेंट म्यूजिशियंस साउंड के होते हैं, अब वो स्टाइलिस्ट, फैशन डिजाइन, सेट डिजाइन, जितना वो ऑडियो है उतना ही अब वो विजुअली भी है। तो डेफिनेटली उसमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि मैं एज अ परफॉर्मर मैं आंखें बंद करके गाने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं गाना एंजॉय करने वाली बहुत हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि, पहले से ऐसा नहीं करती थी कि बहुत प्रेजेंटेबल रखूं इसको, मूविंग ग्रूविंग। तो मैं बिल्कुल सोच के, सुर फील करके ऐसे गाने वाली सिंगर थी। लेकिन हाँ, अब मैं वो ढल चुकी हूँ, क्योंकि ऑडियंस से जैसा आपको रिएक्शन मिलता है, वो ही आप, उस पे ही आप रिस्पॉन्स देते हो। और इट्स अ चेन, गिव एंड टेक दैट हैपेंस। तो वो जैसा सामने से होता है, वैसे ही आई थिंक दैट्स द बॉन्ड वेयर वी जेल, and we have to keep up to that because the audiences are giving us that love. ओके नकुल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, और सबसे बड़ी बात है कि Thank you मुझे so अच्छा much. लगा कि आपने वो पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सामने रखा जो ऑडियंस को चाहिए। अपने बारे में बताने के साथ जी, साथ उनको आपने सिखाया भी, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी आपकी। और आप इस तरह से फ्यूचर में thank गाते you so रहिए, much. मुस्कुराते रहिए, और खूब कामयाब रहिए, यही मेरे विषय है। थैंक यू। Thank you. Thank you. All the very best to you also. और सारी audiences से मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपने मुझे अभी तक बहुत प्यार दिया है। अगर आपने मेरे गाने सुने हैं तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं सुना है तो प्लीज मेरा चैनल चेकआउट करिए, नूपुर पंत, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड आप सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो फ्रेंड्स, ये थी नूपुर पंत, एक सिंगर, मैं कहूंगा एक इंडिपेंडेंट सिंगर। मतलब वो डिपेंड नहीं है कि उनको कोई दूसरा मौका देगा तभी वो पॉपुलर होंगी, तभी उनको शोज मिलेंगे। आज ये काम आप भी कर सकते हैं। आप अपने आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं, आपके पास उतने फंड्स अवेलेबल नहीं है कि आप वीडियो बना पाए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अच्छा सा ऑडियो ट्रैक बनाएं, ओरिजिनल बनाएं या कवर सॉन्ग बनाएं, और उसको जॉइंट होम स्ट्रीम के पास भेज दीजिए।
उस पर वीडियो जॉइन फिल्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएगा, और अगर आप उसमें फीचर भी होना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उस गाने को हम जॉइन फिल्म्स म्यूजिक चैनल पर प्रमोट करेंगे, पब्लिश करेंगे। इससे आपकी ऑडियंस बनना शुरू हो जाएगी और आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं। जॉइन फिल्म्स म्यूजिक चैनल एक तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। नए सिंगर्स को वहां पर आप अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए जॉइन फिल्म्स चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, नूपुर पंत के चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उनको जाके सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छा म्यूजिक सुनने को मिले, और इस तरह से हम सभी एक दूसरे को मदद करें, सभी कलाकारों को आगे लेके जाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।